हम एक आजाद देश में रहते हैं जो कि संविधान के हिसाब से चलता है, जहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो इंसान इन रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ता है उसे सजा मिलती है, जिसके लिए देश में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और सीआरपीसी है। हर जुर्म के लिए इनमें सजा का प्रावधान है, पर कुछ जुर्म ऐसे हैं जिनकी सजा है मौत, और मौत के लिए है फांसी। फांसी शब्द किसी को पसंद नहीं होता है, फिर चाहे फांसी की सजा सुनाने वाले जज हो, फांसी देने वाला जल्लाद हो, या फिर जिस इंसान को फांसी लगनी है वो मुजरिम हो। लेकिन अगर जुर्म हुआ है तो फांसी भी होगी, और फांसी का एक पूरा प्रोसेस है। आपने पिक्चर में देखा होगा कि फांसी देने से पहले मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो क्या ऐसा हकीकत में होता है? क्या आपको पता है कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर नहीं तो आप बस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में करीब 1/4 देशों में मौत की सजा दी जाती है। भारत भी उन 1/4 देशों में से एक है। भारत में मौत की सजा देने के 2 तरीके हैं, जिसमें आम नागरिक को फांसी पर लटकाकर मृत्यु दंड दिया जाता है। वहीं सेना में फांसी के अलावा गोली मारकर भी मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे फांसी की। भारत में 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में फांसी के लिए स्टैंडर्ड शब्दावली है, हैंग्ड बाय द नेक अंटिल डेथ, यानी मौत होने तक गर्दन से लटकाए रखना। और फिर 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही फांसी की सजा दी जाएगी। मतलब सिर्फ उन्हीं मामलों में जो बेहद घिनौने हो और जो अपराध इतने क्रूर हो, जिनके लिए कोर्ट को लगे कि फांसी से नीचे की कोई भी सजा कम नहीं होगी। उदाहरण के लिए 2012 का निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस, और 2008 के अमरोहा मर्डर केस में मुख्य आरोपी शबनम को भी फांसी होना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर उन्हें फांसी होती है तो वो आजाद भारत की पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी होगी। तो वीडियो देखने वालों में से जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसे याद कर लीजिए। बहरहाल हम फांसी पर वापस आते हैं। भारत में फांसी की सजा का प्रोसेस कई लेयरों वाला और पेचीदा है। जब कोर्ट में फांसी की सजा फाइनल हो जाती है तो जज पेन की निब तोड़ देता है, और ये इस बात की निशानी होती है कि अब उस इंसान की जिंदगी खत्म हो गई है। फैसले के बाद इंतजार होता है डेथ वारंट का, मगर इससे पहले कुछ क्रिमिनल्स दया याचिका भी दायर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दया याचिका क्या होता है? तो दोस्तों, ये फांसी से बचने का एक तरीका है, जिसमें वो कुछ वैलिड रीजन देकर अपनी फांसी की सजा टालने की गुजारिश करते हैं। वैसे फांसी से बचने का यही सिर्फ एक तरीका नहीं है। आपको फांसी से बचने के और भी कई तरीके बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए वारंट पर वापस आते हैं। तो एक बार फैसला हो जाने के बाद ये डेथ वारंट कभी भी आ सकता है। माने कि 1 हफ्ता, महीना, कई महीने और साल भी लग सकते हैं। उस डेथ वारंट में फांसी की तारीख और समय लिखा होता है। डेथ वारंट आने के बाद मृत्यु दंड वाले कैदी के साथ आगे की कार्यवाही जेल मैनुअल के हिसाब से होती है। वैसे तो हर राज्य का अपना अलग अलग जेल मैनुअल होता है, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है, पर कुछ कॉमन बातें हैं जो हर मैनुअल में होती हैं। जैसे कि डेथ वारंट जारी होने के बाद कैदी को ये बता दिया जाता है कि उसे फांसी होने वाली है। फिर उसके बाद कैदी की फांसी की जानकारी प्रशासन को दी जाती है, क्योंकि अगर कोई कैदी किसी ऐसी जेल में बंद है जहां फांसी की सजा का अरेंजमेंट नहीं है, तो डेथ वारंट जारी होने के बाद उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है। नए जेल में आते ही कैदी की पूरी चेकिंग की जाती है और उसे बाकी कैदियों से अलग सेल में रखा जाता है। ये सेल 24 घंटे गार्ड की निगरानी में होता है। दिन में 2 बार इस कैदी की तलाश ली जाती है। जेल का सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर कैदी के खान पान की जांच करते हैं। हर चीज में बेहद सावधानी बरती जाती है ताकि कैदी किसी भी तरीके से आत्महत्या ना कर सके और ना ही बीमार हो। अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो कैदी के परिवार को फांसी से 10 से 15 दिन पहले बता दिया जाता है, ताकि आखिरी बार उसके परिवार वाले से मिल सके। फांसी देने के लिए मनीला रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के बक्सर में रस्सी तैयार की जाती है। फांसी से 1 हफ्ते पहले सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में इस रस्सी को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद रस्सी को सुरक्षित लॉकअप में रख दिया जाता है। जिन जेलों में फांसी दी जाती है वहाँ कम से कम 2 रस्सियां मेंटेन करके रखी जाती हैं। वैसे तो फांसी का टाइम महीनों के हिसाब से अलग अलग होता है, और ये ज्यादातर सुबह 6, 7 या 8 बजे का ही होता है। पर यह तय होता है कि ये वक्त हमेशा सुबह का ही होता है। इसके पीछे की एक वजह की बात करें तो सुबह बाकी कैदी सो रहे होते हैं, और जिस कैदी को फांसी दी जानी है उसे पूरे दिन मौत का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब आता है फांसी का दिन। तो फांसी से कुछ मिनट पहले सुपरिटेंडेंट जाकर कैदी को फांसी की जगह तक लेकर आता है।
उनके साथ कुछ और गार्ड्स भी होते हैं। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारियों का होना जरूरी होता है, जो कि जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। सुपरिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि मैंने कैदी की पहचान कर ली है और उसे डेथ वारंट पढ़ के सुना दिया है। डेथ वारंट पर कैदी का साइन होना जरूरी होता है। अब आगे का काम जल्लाद का होता है। जल्लाद कैदी के मुंह पर कपड़ा डालकर उसके गले में फंदा लगाता है और फांसी से ठीक पहले जल्लाद मुजरिम के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है। मुजरिम अगर मुस्लिम है तो वो उसे आखिरी दफा सलाम करता है और उसके बाद लीवर खींच देता है। अब इससे ये पता चलता है कि किसी कैदी से उसकी आखिरी इच्छा तो नहीं पूछी जाती और जेल मैनुअल में ऐसा कुछ है भी नहीं। लीवर खींचने के लगभग आधे घंटे बाद लाश को फंदे से उतारा जाता है, लेकिन उसे तभी उतारा जाता है जब मेडिकल ऑफिसर उसकी मौत की पुष्टि कर दे। मौत की पुष्टि के बाद मजिस्ट्रेट, मेडिकल ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट तीनों डेथ वारंट पर साइन करते हैं। इसके बाद उन्हें डेथ वारंट कोर्ट में वापस जमा करना होता है और इस तरह से फांसी पूरी हो जाती है। फांसी के बाद लाश परिवार को सौंप दी जाती है। जिन कैदियों के परिवार नहीं होते, उनकी मौत से पहले उनसे पूछा जाता है कि अंतिम संस्कार कैसे करना है। अब ये तो हो गया कि फांसी कैसे होती है। अब देखते हैं कि फांसी से बच कैसे सकते हैं। मान लीजिए कि किसी अपराधी को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद दोषी के पास हाई कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन होता है। हाई कोर्ट में जज एक बार फिर सारे सबूतों पर नजर मारते हैं। अगर हाई कोर्ट मौत की सजा को बनाए रखता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है तो दोषी के पास एक आखिरी उम्मीद बचती है, मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन मतलब दया याचिका। ये दया याचिका राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास भेजी जा सकती है। इनके पास माफ करने का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति अकेले निर्णय नहीं लेते हैं। वो गृह मंत्रालय की सलाह के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो मनचाहा समय ले सकते हैं और जब तक राष्ट्रपति इस अर्जी पर फैसला नहीं लेते, दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसा कई बार होता है कि मर्सी पिटीशन कई सालों तक राष्ट्रपति के पास लटकी रह जाती है। अगर राष्ट्रपति भी मौत की सजा माफ करने से मना कर देते हैं तो फिर फांसी होना तय है। आपको क्या लगता है कि फांसी से आप किसी और तरीके से बच सकते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।